नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। लोकायुक्त और आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया 52 किलो सोना किसका है, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ में आरोपी सौरभ शर्मा और उसके दोनों साथियों ने कहा है कि सोना उनका नहीं है। अब इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि यदि सोना सौरभ शर्मा और उसके साथियों का नहीं है तो फिर किसका है। यानी हम जो पहले से कहते आ रहे हैं वह ठीक है। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कह चुकी हैं कि इसमें मगरमच्छ दूसरे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि यदि ठीक से जांच की जाए तो यह पूरा भ्रष्टाचार का जखीरा 20,000 करोड़ का निकलेगा। 40 दिन फरार रहने के बाद भी 3 एजेंसियां सौरभ शर्मा को नहीं ढूंढ पाई। अब जाकर उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। सौरभ शर्मा ने कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताया है। इसके बाद भी बिना पर्याप्त सुरक्षा के उसे कोर्ट लेकर लोकायुक्त जा रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा से कहती आ रही है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मरण का दिन है और हम सबका दायित्व है, जो देशभक्त नागरिक है, जो देश के संविधान से प्यार करता है, सभी परिवार के लोग जो सच्चे देशभक्त है वो सब संविधान की पालना करें और महात्मा गांधी के इस विश्वास को जो दुनिया ने माना है, उस विचारधारा को जिसने पूरे सृष्टि में अपना लोहा मनवाया है, वो विचारधारा जो प्राचीन भारत की विचारधारा है, जो भगवान राम कृष्ण पैगंबर, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध, महावीर और अंबेडकर से लेके गांधी तक, ये जो विचारधारा है, इसको जीने का दिन है, इसको आत्मसात करने का दिन है। मेरा सबसे निवेदन है कि हर कांग्रेस जन के साथ साथ हर नागरिक महात्मा गांधी के विचार को आत्मसात करें, स्वराज, ग्राम स्वराज की भावना को आत्मसात करें। इसका हमने संकल्प लिया है अभी जय बापू, जय भीम, जय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे, और लाखों लाख मध्य प्रदेश वासी वहाँ आए हैं। पूरी देश की कांग्रेस आई है, पूरे मध्य प्रदेश का हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता आया है। पूरा साल कांग्रेस पार्टी इस विचार को घर घर तक ले जाएगी। संगठन संघर्ष पर्व के रूप में जय बापू, जय भीम, जय संविधान की यात्राएं करेगी, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, ये पूरे साल का कार्यक्रम अभी हम जारी करेंगे। साथ ही साथ चूँकि मैं बार बार इस बात को कहता आया हूँ कि मध्य प्रदेश और लूट एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। मध्य प्रदेश में इतनी लूट भाजपा की सरकार करती है कि अगर आप ट्विटर पे, अपने गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का उसमें नाम आने लगा है। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। बहुत दुख होता है कि जब इंडेक्स की बात आती है करप्शन के, तो सबसे बड़ी सरलता होती है गूगल से मापने की, उसमें मध्य प्रदेश का नाम आने लगा है। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मध्य प्रदेश के अगर केवल 10 विभागों की जांच हो जाए, 10 विभागों की जांच हो जाए, तो पिछले 5 साल का 2 सरकारों का 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। सौरभ शर्मा वाले केस में परिवहन विभाग के, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ जो जखीरा मिला है वो जखीरा नहीं है, ये जखीरा है 20,000 करोड़ रुपए के हिसाब का जखीरा। 45 दिन, लगभग 40 दिन सौरभ शर्मा जी कहाँ थे? सब एजेंसी एक भी उनको हाथ नहीं डाल पाई। खुद वो आए फिर सामने और उनने अपना सिलेंडर किया। फिर कोर्ट ने कहा नहीं, आज नहीं, कल आना। मतलब गंभीरता पता चलती है कि करप्शन के अगेंस्ट पूरी व्यवस्था का किस तरीके से गंभीर है। मैंने पहले कहा था कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसका अस्तित्व खतरे में, और वही बात उसने भी आके कही कि मेरे को सिलेंडर कोर्ट में किया, एजेंसियों को नहीं किया। फिर अभी जहाँ भी उसको कोर्ट आज ही ले जाया गया, तो अकेला एक आदमी, उसको 2 सिपाही ले जा रहे हैं। फिर से मेरा आग्रह है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है।
एजेंसियां, व्यवस्था उसको सही तरीके से निरूपित करें। अब चूंकि सौरभ शर्मा आ गए हैं, लोक आयुक्त जी ने उनको अपने कस्टडी में लिया है, वो डायरी कहाँ है? वो डायरी किसको छुपाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है? मैं आदरणीय लोक आयुक्त जी से आग्रह करना चाहता हूँ, एक भी लकुना हम कोर्ट जाएंगे, पूरी निगाह है हमारी पूरी व्यवस्था पे। हम न्याय चाहते हैं। मध्य प्रदेश के खून पसीने से जो पैसा जनता देती है, उस करप्शन को जो साहूकार है, जो चौकीदार है, वो चोरी कर रहे हैं। तो जनता को पता चलना चाहिए कि हम जिनको वोट देते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी लोक आयुक्त जी से आग्रह करना चाहती है कि डायरी का अस्तित्व खतरे में है। आप गए, आपने 7 करोड़ रुपए निकाले, आपके बाद 2 एजेंसियां गई, उनने 200 करोड़ रुपए निकाले, यानी आपका काम ठीक नहीं था। क्लियर है। उसके बाद ही 2 एजेंसियां गई, ईडी और अब चूंकि लोक आयुक्त के पास ही अभियुक्त है, तीनों ने कहा सोना हमारा नहीं है, हमारी नकदी नहीं है। अखबारों के माध्यम से जो हमें पता चला, इसका मतलब किसका है? तो जो हम कह रहे थे वही है। और ये बात मैंने नहीं कही, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती ने भी कही कि मगरमच्छ दूसरे हैं, कहा, उनने बयान दिया। तो मैं मानता हूं कि जब उनने ये बयान दिया कि मगरमच्छ दूसरे हैं, यानी इसका मतलब हम जो कहते हैं वो सही है। 20,000 करोड़ रुपए का घपला है, 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डायरी में हिसाब है। 2,000 करोड़ रुपए में किसके किसके नाम है सार्वजनिक होना चाहिए। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, न्याय पे जब विश्वास होगा तब ये इनके चेहरे बेनकाब होंगे, करप्ट लोगों के, भ्रष्ट लोगों के चेहरे बेनकाब। अभी सौरभ शर्मा को 3 सिपाही इधर से उधर सड़क घुमा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। इस तरीके की अगर लापरवाही रही तो इसका मतलब है पीछे से कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। ये कैसी बात हुई, ये समझने की बात है। और रही बात पूरी घटना की, हमने कहा कि हम पूरे मसले पे ध्यान दिए हुए हैं और इस पूरे को लेके हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा इतना बड़ा भ्रष्टाचार का दीमक मध्य प्रदेश को लग चुका है कि हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्ज लेती जा रही है और सारी योजनाएं बंद करती जा रही है। मोहन यादव और पूरा मंत्रिमंडल, जैसे मैंने कहा ना, करप्शन की भेंट चढ़ गया, सारे लोग लूटने में लगे। मैं पहले भी ये बयान दे चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर सही तरीके से जांच हो तो एक भी मंत्री मंत्रालय नहीं रहेगा, सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, एक भी सिंगल एक भी नहीं रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।